Hello students, welcome to all of you in Gautam Gurukul education classes. Students, we have done exercise 3.1, 3.2. अब now we are going to start exercise 3.3. इस exercise के हम introduction वीडियो भी बना चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा पहले आप उस वीडियो से गो थ्रू हो जाओ, देन आपको इस वीडियो को प्रोसीड करना होगा. पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का. ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप ऑब्टेन करते हो. आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम. आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम आप क्या करोगे, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे. मान लो ये मैट्रिक्स आपके पास ए दे रखी है. अगर आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो जो आपके पास रो दे रखी है वो हमारे पास यहाँ कॉलम बन जाएंगी. तो रो हमारे पास ये दे रखी है तो इसको आप कॉलम बनाओगे. तो उसके बाद अब ये वाली रो आपको दे रखी है. आप समझ लो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं. मान लो ये 3 एलिमेंट दे रखे होते तो ये एलिमेंट आपके इस तरीके से पुट होते और यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट थे तो वो यहाँ इस तरीके से पुट होते और ये आपके पास जो रो है वो इस तरीके से यहाँ पुट होती. अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हो तो उसका ऑर्डर निकाल लो, उसका ऑर्डर क्या है. तो इसमें आप देखोगे 3 हमारे पास रो है और एक ही कॉलम है. और अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम हो जाती है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है. तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है इसके अंदर 1 और नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास 3. तो आप ये समझ सकते हो कि जो हमारे पास ट्रांसपोज निकल के आएगा वो 1 into 3 ऑर्डर का होगा, जिसमें एक ही रो होगी और 3 कॉलम होंगे. तो आप देख सकते हो एक रो के अंदर 3 कॉलम हमारे बन चुके हैं. तो हमारे पास जो ये कॉलम थे वो यहाँ पर अब एक रो मैट्रिक्स बन चुकी है. ऐसी सेकंड पार्ट इसका दे रखा है, इसको आप बी मान लो. अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये वाली रो यहाँ पर कॉलम बन जाएगी और ये वाली रो वो यहाँ कॉलम बन जाएगी. तो इसका जो ट्रांसपोज हो गया वो कितना आ गया, वही आ गया. अब ये मैट्रिक्स आपको दे रखे है, इसका भी आपको ट्रांसपोज निकालना है. तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे. अब ये वाली जो रो है वो यहाँ कॉलम बनेगी. अब ये वाली जो रो है वो यहाँ कॉलम बनेगी और ये वाली जो रो है 2 3 -1. बस आपको करना क्या है, आपको रोज को इंटरचेंज कर देना है कॉलम के अंदर और आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी हमारे पास क्या होगी, वो ट्रांसपोज होगी. और आप इनका ऑर्डर भी देख सकते हो. अगर ऑर्डर 2 into 2 है तो यहाँ भी 2 into 2. स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होता और यहाँ भी अगर 3 into 3 है तो यहाँ भी ऑर्डर 3 into 3 आ रहा है. वहीं अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है. नंबर ऑफ रोज कॉलम में बदल जाते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स रोज में बदल जाते हैं. ठीक है बेटा. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है बी. अगर ए और बी दे रखा है तो आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज आपका इक्वल आना चाहिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. आपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर जितने भी आपने थ्योरम या फिर आपने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पर वेरीफाई होंगी क्वेश्चन के थ्रू. तो आप देखो ये वाली आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी का अगर होल का ट्रांसपोज होता है तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इस तरीके से वो अलग अलग स्प्लिट हो जाता है. तो आप इसको अगर सोल्व करोगे तो हम पहले LHS को सोल्व करते हैं. LHS में आप क्या करो, पहले ए प्लस बी निकाल लो. ए प्लस बी निकालोगे तो ए हमारे पास ये दे रखा है, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है. दोनों को मैं ऐड करके यहीं लिख देता हूँ. दोनों को ऐड करोगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे. तो -1 को आप ऐड करोगे -4 के साथ, -1 -4 -5. अब 2 को ऐड करोगे 1 के साथ 3 को आप ऐड करोगे -5 के साथ तो -2. 5 को आप ऐड करोगे 1 के साथ 6. 7 को ऐड करोगे 2 के साथ 9 को ऐड करोगे 0 के साथ तो 9 ही रहेगा. -2 को ऐड करना है प्लस 1 के साथ तो यहाँ पर -1 आ जाएगा. और 1 को ऐड करोगे 3 के साथ 4 और 1 को ऐड करोगे 1 के साथ 2. तो आपके पास a प्लस बी आ चुकी है. वहीं अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये जो हमारे पास रो है वो कॉलम बन जाएगी -5 3 -2. अब ये वाली जो रो है ये भी कॉलम बनेगी 6 9 9. अब ये वाली जो रो है वो भी कॉलम बनेगी -1 4 2. तो ये हमारे पास LHS जो है वो आ चुका है. अब आपको क्या करना है, RHS को सोल्व करना है. तो आप RHS को सोल्व करोगे तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. तो पहले A ट्रांसपोज हम लिखते हैं. ए मैट्रिक्स हमारे को ये दे रखी है, इसी का हम ट्रांसपोज करेंगे. तो ये जो रो दे रखी है आपको उसका कॉलम बनाओगे तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1. ये ए ट्रांसपोज आ चुका है.
वहीं इसमें हमारे को बी ट्रांसपोज भी निकालना है, तो बी ट्रांसपोज हम साइड में निकाल देते हैं यहाँ। अब बी ट्रांसपोज निकालोगे तो -1 -4, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1। अब इतना होने के बाद करना क्या है, आपको इन दोनों को ऐड करना है, मीन्स A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो -1 में आप ऐड करोगे -4 को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो -5 आएगा। 5 में ऐड करोगे 1 को, दैट इज 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5 तो -1 9 + 0 तो 9 1 + 1 मीन्स 2। तो आप ये देखो क्या ये आपके पास 3 -5, तो यहाँ करोगे तो बेटा यहाँ -2 आएगा। 3 में से हम ऐड कर रहे हैं -5 को, तो -2 आएगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे को जो मिली है ये आपस में क्या है, ये इक्वल आ चुकी है। तो यहाँ प्रूफ हो चुका है, क्या प्रूफ हुआ है कि अगर A + B इस पूरे का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वो इक्वल होगा किसके, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। इतने के लिए आप पहले बेटा इसको नोट कर लो। आप सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला, A - B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। आपको ये प्रॉपर्टी भी पता होगी, बट यहाँ पर आपको क्या करना है ना, वेरीफाई करना है। तो आप क्या करो, पहले LHS को सोल्व करते हैं। LHS में आपको करना क्या, पहले A - B निकाल दो, उसका ट्रांसपोज हम बाद में करेंगे। तो आप माइनस करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, तो -1 -4 तो -1 -4 तो +4, तो यहाँ पर 3 आएगा। 2 -1 1 3 -5 तो प्लस हो गया, 8 हो जाएगा। 5 -1 4 7 -2 5 7 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1, तो ये 0 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आप क्या करोगे, A - B का ट्रांसपोज करोगे। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये जो रो आपके पास है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 4 5 9 और ये वाली रो तो -3 -2 0। अब इतना करने के बाद RHS पर आते हैं। RHS में क्या करना है, A ट्रांसपोज आपको निकालना है पहले। तो A ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो तो ये जो मैट्रिक्स हमें दे रखा है इसका ट्रांसपोज करोगे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। B ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इतना होने के बाद आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे। -1 में से माइनस कर रहे हो -4 को, -1 में से माइनस हो रहा है -4, प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब 5 में से माइनस कर रहे हो 1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 में से माइनस करोगे 2 5 1 में से माइनस करोगे 3 -2 3 में से माइनस करोगे -5 को, 3 में से माइनस कर रहे हो -5 तो प्लस हो जाएगा, मीन्स 8। 9 में से आप माइनस करोगे 0 तो 9, 1 में से माइनस करोगे 1 तो 0। आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ आप कह सकते हो LHS आपका RHS के इक्वल आ गया। मीन्स इसका मतलब A + B तो हम देख चुके थे, तो A - B का ट्रांसपोज जो होगा वो A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना आप लोग, और प्रूफ हम देख ही चुके हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हमने करा बिल्कुल उसी तरीके से। A + B का आपको होल का ट्रांसपोज क्या किसके इक्वल करना है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। तो अगर इसका हम LHS सोल्व करते हैं, LHS में क्या करोगे आप, A + B, पहले आप A + B निकालोगे। तो आप देखो आपके पास A ट्रांसपोज दे रखा है, A मैट्रिक्स नहीं दे रखी। तो अगर A ट्रांसपोज आपको दे रखा है तो क्या आप A निकाल लोगे,
तो क्या करोगे, आपको पता है आप ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है आपके पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। तो आप क्या करोगे, जो आपको ए ट्रांसपोज दे रखा है उसका फिर से ट्रांसपोज कर दो तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ट्रांसपोज किसका करना है, इस वाली मैट्रिक्स का। तो ये जो रो है आपके पास इसको कॉलम बना दो, 3 4 -1 2 -1 2 0 1 0 1। अब आपके पास ये ए मैट्रिक्स आ चुकी है और बी मैट्रिक्स आपको दे रखी है। बस तो अब क्या करना है, ए प्लस बी दोनों को आपको ऐड करना है। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो 3 प्लस -1 तो आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद -1 में आप ऐड करोगे 2 को तो 1 आ जाएगा। अब 0 में ऐड करोगे 2, 0 में ऐड करना 1 को तो यहाँ भी 1 आपको मिलेगा। 4 में ऐड करोगे 1 5, 2 में ऐड करोगे 2 4, 1 में ऐड करोगे 3 को तो यहाँ भी 4। अब करना क्या है आपको, a प्लस बी इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो जो ये रो है वो यहाँ कॉलम बनेगी, तो 2 1 1 और यहाँ पर है 5 4 4। ये LHS आ चुका है। अब RHS पर आते हैं। RHS में क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज आपको दे रखा है, ये रहा। B ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं। तो A ट्रांसपोज हमारे को दे रखा है 3 4 -1 2 0 1। ये A ट्रांसपोज हो गया। और B ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, इसको ट्रांसपोज करके। तो इसको ट्रांसपोज करोगे तो जो इसमें रो दे रखी है -1 2 1 ये कॉलम बन गई और ये वाली रो भी यहाँ भी कॉलम आ जाएगी। तो 1 2 3। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। 3 में ऐड करना है आपको -1 को तो यहाँ आएगा 2। 4 में ऐड करोगे 1 को 5, -1 के अंदर ऐड करोगे 2 को तो 1, 2 के अंदर ऐड करोगे 2 को तो 4, 0 में ऐड करोगे 1 को तो 1 और 1 में ऐड करोगे 3 तो 4। तो आप देखो क्या दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, बिल्कुल। तो यहाँ से LHS आपका इक्वल आ चुका है RHS के। अगर स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। सेकंड क्वेश्चन भी हमने करा था, उसमें भी यूज़ आया था इसका। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी ये दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ मैं अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसे सोल्व कर लोगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर A ट्रांसपोज आपको दे रखा है, B मैट्रिक्स आपको दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड A प्लस 2B का ट्रांसपोज। हमें जो फाइंड करना है स्टूडेंट्स इसके अंदर वो A प्लस 2B को फाइंड करना है और उस पूरे का ट्रांसपोज। तो आप पहले क्या करो, पहले आप A को फाइंड करो। क्यों? क्योंकि आपको A ट्रांसपोज दे रखा है, A नहीं दे रखा। तो A कैसे निकालोगे, इसी मैट्रिक्स के अंदर जो आपको रो दे रखी है उसको कॉलम में कन्वर्ट करके। A आपके पास आ चुका है। अब निकाल लो आप 2B, तो 2B को हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। B मैट्रिक्स आपको दे रखी है और 2B अगर आपको निकालना होगा तो यानी आपके पास जो B मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब इतना होने के बाद आपको फाइंड करना है A प्लस 2B। तो दोनों को आपको ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो -2 में आप ऐड करोगे -2 को -4, 1 में आप ऐड करोगे 0 को 1, 3 में आप ऐड करोगे 2 को 5, 2 में आप ऐड करोगे 4 को, डेट इज 6। अब इतना होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना होगा A प्लस 2B इस पूरे का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो जो आपके पास रो दे रखी है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और ये वाली जो रो है वो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको A प्लस 2B का क्या निकालना था, ट्रांसपोज निकालना था। कितना आ गया, ये आपका आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको A और B दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। अगर दे रखी हैं तो देन यू हैव टू वेरीफाई A इंटू B का जो होल ट्रांसपोज होगा वो आपको इक्वल दिखाना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। अब इसको वेरीफाई हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर आप क्या करो, पहले इसका LHS जो दे रखा है आप उसको सॉल्व करोगे। तो LHS हमें दे रखा है
ए प्लस बी उस पूरे का ट्रांसपोज। तो आप क्या करो, पहले ए बी निकाल लो। तो ए इंटू बी निकालोगे तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -4 3। बी मैट्रिक्स आपको जो दे रखी है वो यहाँ लिख दो -1 2 1। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है। तो a इंटू बी आप जो निकालोगे, तो इंटू करते हुए आप ये देख लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम। इस मैट्रिक्स में 1 रो है 3 कॉलम है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की मिलेगी। ये आप ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स हमारे को मिलेगी वो किसकी होगी, 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई जब करोगे तो इस रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ करते हो, लेकिन इस वाली रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आपके पास है, उस कॉलम के अंदर भी एक ही एलिमेंट है। मीन्स 1 की मल्टीप्लाई -1 में आप करोगे तो -1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, अब इस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे। -4 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो 4, -4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो -8, -4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -4। अब 3 की मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -3, अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6, अब 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3। ए बी आपके पास आ चुका है। करना क्या है आपको, ए बी का ट्रांसपोज आपको अब करना है। तो ए बी अगर आपके पास ये है तो ए बी का ट्रांसपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे का ट्रांसपोज है। तो ये जो आपके पास रो है उसको कॉलम बना दो, -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, इतना होने के बाद RHS सोल्व करते हो। RHS में आपको क्या करना है, आपको बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है ए ट्रांसपोज के साथ। तो बी ट्रांसपोज, बी आपको ये दे रखा है, अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपके पास ये दे रखी है मैट्रिक्स 1 इंटू 3 ऑर्डर की, और जब आप इसको ट्रांसपोज करोगे तो 3 इंटू 1 ऑर्डर की आएगी। आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज में, और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका जो ऑर्डर होगा क्या होगा, 3 इंटू 1। 3 आपके पास रो होंगी, 1 कॉलम होगा, तो 3 रो और 1 कॉलम, मीन्स आपके पास बी ट्रांसपोज जो आएगा वो इस तरीके का आएगा। बी ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज, ए हमारे पास क्या दे रखी है, ये रही। अब इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स आपके पास 3 इंटू 1 ऑर्डर की है, तो उसका ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो 1 इंटू 3, मीन्स 1 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, 1 रो 3 कॉलम। मैट्रिक्स आपकी होगी 1 -4 3। अब आप देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ करेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करी थी वैसे ही प्रोसेस इसके अंदर होगी। तो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे -1, -1 की मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो 4, अब -1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो -3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो -8, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6, अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 -4 3। ये आपके पास आ चुका है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप ये देखो क्या आपका LHS और RHS आपस में दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ से हम कह सकते हैं आपका जो LHS था वो RHS के इक्वल आ चुका है। अगर इक्वल आ चुका है तो आप ये भी कह सकते हो कि ए बी इस पूरे का अगर ट्रांसपोज है डेट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये आप वेरीफाई कर चुके हो। अब इतना करने के बाद इसी तरीके से वेरीफाई आपको सेकंड पार्ट में भी करना है। सेकंड पार्ट में भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है और इसका ऑर्डर 1 इंटू 3 है। तो आप देख सकते हो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, वही आपको मैट्रिक्स आपको सेकंड पार्ट में दे रखी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि सेकंड पार्ट है, इसको आप खुद ट्राई कर लोगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको 2 पार्ट दे रखे हैं। आपको करना क्या है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है एंड यू हैव टू वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू ए। वो आई जो दे रखा है इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसके इक्वल आना चाहिए। तो हम पहले LHS सोल्व करते हैं इसको। जो LHS आपको दे रखा है ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो आप पहले ए ट्रांसपोज इनटू ए अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट आपको ए ट्रांसपोज निकालना होगा। तो इसका ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो इसकी जो रो दे रखी है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो।
और ये वाली रो जो है वो इस तरीके से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई करनी है आपको ए मैट्रिक्स के साथ। अब ए मैट्रिक्स आपको जो दे रखी है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। आपको करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोस अल्फा की मल्टीप्लाई कोस अल्फा के साथ, मीन्स ये वाली रो मल्टीप्लाई होगी इस वाली कॉलम के साथ। कोस अल्फा की कोस अल्फा के साथ करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद कोस अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे इस वाले कॉलम में, कोस अल्फा की मल्टीप्लाई साइन अल्फा से तो कोस अल्फा साइन अल्फा। उसके बाद माइनस साइन अल्फा की कोस अल्फा से करोगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसके बाद अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करोगे तो साइन अल्फा की कोस अल्फा में करोगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा। उसके बाद कोस अल्फा की करोगे आप साइन अल्फा में तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई में इसके साथ में ये। अब उसके बाद साइन अल्फा की साइन अल्फा में करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा की कोस अल्फा में करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा। इतना होने के बाद आप देखो कोस अल्फा साइन अल्फा नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और साइन अल्फा कोस अल्फा यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ वही चीज़ नेगेटिव में लिखी हुई है। और आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ x की जगह अल्फा लिखा हुआ है बस, तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा डेट विल बी इक्वल टू 1। उसके बाद ये 0 हो गया, यहाँ 0 और यहाँ पर आपके पास ये भी 1 होगा क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। तो आपको जो वेरीफाई करना था कि ए ट्रांसपोज इनटू ए ये आपका इक्वल आना चाहिए था आई के, तो आई आपके इक्वल आ चुका है। तो फर्स्ट पार्ट आपका जो था वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप जब करोगे तो ए ट्रांसपोज इनटू ए आपको फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज आप निकालोगे, इसका ट्रांसपोज करो तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, ए मैट्रिक्स तो यही दे रखी है, तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा और यहाँ पर है साइन अल्फा। अब उसके बाद क्या करोगे, आपको मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करोगे तो साइन अल्फा की साइन अल्फा में करोगे इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा माइनस में है तो प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा की कोस अल्फा में करोगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा। अब माइनस कोस अल्फा की साइन अल्फा में करोगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब कोस अल्फा की करोगे आप मल्टीप्लाई साइन के साथ तो कोस अल्फा साइन अल्फा। अब साइन अल्फा की करोगे कोस अल्फा में तो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा। अब कोस अल्फा की कोस अल्फा में करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा की साइन अल्फा में करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। और यही चीज़ पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हो 1 0 0 1 ये भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ चुकी है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बतानी है, अभी आपने जो वेरीफाई करा ए ट्रांसपोज इनटू ए और ये आपका आई के इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स ये आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये आपका इक्वल आई के आ रहा है तो सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये दे रखा है जिसमें आपका इक्वल आया है, ये हर एक ए मैट्रिक्स के लिए इक्वल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ए मैट्रिक्स लिख लो और उस ए मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इनटू ए अगर आप करते हो तो वो आई के इक्वल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ पर्टिकुलर केस इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है जिसमें इक्वल ये आई के आ चुका है। लेकिन इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन करे हैं उसमें जो भी हमने वेरीफाई करा था वो सारा हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है।
तो जो भी उसमें हमने वेरीफाई करा है वो किसी पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स के लिए नहीं है, वो हर एक मैट्रिक्स के लिए आपको दे रखा है। तो इससे पहले हमने जो भी वेरीफाई करा वो प्रॉपर्टीज थी, वो हर एक मैट्रिक्स में आपकी वेरीफाइड है। बट ये जो हमने वेरीफाई करा है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेरीफाई है, ये ध्यान रखना। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है कहीं आप इसे याद कर लो और कहीं आप इसको यूज़ कर लो, ये यूज़ नहीं, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए ट्रांसपोज ए आपका आई के इक्वल है। ये हर एक क्वेश्चन के अंदर हर एक कंडीशन में नहीं होता, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोला है कि आप शो करो कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। और सेकंड पार्ट में भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसको प्रूफ करना है, शो करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो पहले पार्ट को हम करते हैं। पहले पार्ट में हमारे को जो मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपको उसको सिमेट्रिक बताना है तो सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब आपका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। तो यानी कि आपको ये प्रूफ करना है एक तरीके से, ये समझ लो, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप प्रूफ करोगे तो आप ए ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो ए ट्रांसपोज निकालो इस मैट्रिक्स का। तो ये जो आपके पास रो दे रखी है उसको कॉलम बना दो। ये वाली जो मैट्रिक्स इसका जो रो है उसको कॉलम बनाओ और 5 1 3। इतना करने के बाद आप देखो क्या ये मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल है। हमने ये ट्रांसपोज करा है और ट्रांसपोज करने के बाद भी आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो आप कह सकते हो कि ए जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 7 का सेकंड पार्ट आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको पता है क्या प्रूफ करना होगा कि आप ए ट्रांसपोज करो, वो ए ट्रांसपोज आपका अगर इक्वल आ जाता है माइनस ए के, तो आप बोलोगे कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बताने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज इस वाली मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट में जो दे रखी है, तो उसको ट्रांसपोज करोगे तो ये वाली रो इसको कॉलम बनाओ। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब ये मैट्रिक्स दे लो, दोनों सेम दिख रही है, नहीं दिख रही। सेम कब दिखेंगी, जब आप माइनस को कॉमन ले लोगे। तो अब इसी मैट्रिक्स में से आप क्या करो, माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से आपको माइनस को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो 0 तो 0 ही रहेगा, -1 का 1 1 का -1 हो जाएगा, यहाँ -1 0 और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 1 -1 0। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स आपकी इसके इक्वल है, बिल्कुल। तो ये आ गया -a, मीन्स ए ट्रांसपोज आपका -a के इक्वल आ गया। अगर ऐसा है A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कई बार आपके पास मैट्रिक्स आती है क्वेश्चन के अंदर और मान लो आपको 1 नंबर में क्वेश्चन है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए बिना आपको अगर ये बताना है कि मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप क्या करोगे। मैंने आपको बताया था अगर सिमेट्रिक में आपको देखना है तो ए आई जे आपका इक्वल आना चाहिए ए जे आई के। तो आप देख सकते हो ये आपका इसके इक्वल है, ये क्या A12, तो ये आपका इक्वल आना चाहिए A21 के। तो देखो इक्वल है, ये देखो ये इसके इक्वल आ चुका है, 1 आपका इक्वल है इसके। और डायगोनल मैट्रिक्स में आपके एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है तो आप देख के ही बता सकते हो कि जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है वो एक क्या है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, ए आई जे आपका इक्वल आना चाहिए ए जे आई के। मीन्स अगर ये एलिमेंट आपके पास 1 दे रखा है तो इसी का नेगेटिव आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ये A1 है, A12 है तो ये होगा 21। तो आप देख लो इसका नेगेटिव ही आपको दे रखा है। अगर इस एलिमेंट की बात करें, ये हमारे पास 1 3 है और ये हमारे पास एलिमेंट 3 1 है, तो देखो इसका नेगेटिव ये दे रखा है आपको, इस वाले एलिमेंट का नेगेटिव ये दे रखा है। और डायगोनल एलिमेंट आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या होते हैं, सारे 0 होते हैं। तो आप मैट्रिक्स को देख के भी बता सकते हो कौन सी सिमेट्रिक है, कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है
और आपको बताना क्या है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको वेरीफाई करना है, और ए सेकंड पार्ट में आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो वेरीफाई करना है। ये क्या है, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी वही है। तो थ्योरम में हमने पढ़ा था अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ये आपको पता है बट आपको यहाँ वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 1 5 6 7, और साथ में प्लस करना है आपको ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो इसका ट्रांसपोज करो तो 1 5 6 7। अब इतना होने के बाद आपके पास मैट्रिक्स आ चुकी है, आपको इसी को बताना है क्या ये सिमेट्रिक है। तो आप थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, ये जो मैट्रिक्स आपके पास है इसको सी मान लो। अगर सी मैट्रिक्स आपके पास ये है तो आप सी का ट्रांसपोज निकालो। अगर आप सी का ट्रांसपोज निकालते हो, पहले आप इनका सम कर लो एक बार। सम करोगे तो 1 + 1 2 5, अभी हम ट्रांसपोज नहीं, अभी हम सी ही निकाल रहे हैं। 1 + 1 2 हो गया, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब आप सी ट्रांसपोज निकालो। अब जो सी ट्रांसपोज आपके पास आ रहा है, देखो इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, इस वाली रो को इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर लो। तो आप देख सकते हो सी का अगर हमने ट्रांसपोज करा तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या आपको दिख रही है, ये इक्वल दिख रही है। मीन्स सी आपका सी ट्रांसपोज के इक्वल है। और सी है क्या, ये आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आपका इक्वल आ जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज के तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। इसके बाद देखते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इस क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो पहले आप ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। तो ए हमारे पास क्या दे रखी है 1 5 6 7, 1 5 6 7, माइनस कर रहे हो ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज करोगे तो 1 5 6 7। अब दोनों को माइनस करना है आपको। माइनस करोगे तो 1 में से 1 को माइनस करो 0, 5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में 7 गया तो 0। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लेट कर लो। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप इसको सी लेट कर लेते हैं। अगर सी लेट करा तो ये भी सी है। अब आप क्या करोगे, सी ट्रांसपोज निकालोगे। सी ट्रांसपोज निकाला आपने तो देखो ये वाली जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई, और ये वाली रो जो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अभी आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल कब होंगे, जब आप माइनस कॉमन लोगे। माइनस कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से आपको कॉमन लेना होगा। तो यहाँ लोगे तो 0, यहाँ -1 1 0। अब आप देख सकते हो कि सी ट्रांसपोज आपका इक्वल आ गया -c के। अगर ये कंडीशन आपके पास है तो आप क्या कह सकते हो कि सी हमारे पास जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और C है क्या, C आपके पास है A माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें पता लग गया A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और A प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको A मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स अगर दे रखी है तो आपको फाइंड करना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप फाइंड करोगे तो पहले हम फाइंड करते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब आप इसको फाइंड करोगे, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इसे फाइंड करोगे तो सबसे पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। तो ए हमारे को दे रखी है मैट्रिक्स ये 0 A B -A 0 C -B -C 0। इसी में आपको ऐड करना है ए ट्रांसपोज, यानी इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको ऐड करना होगा। 0 A B -A 0 C और -B -C 0। अब क्या करना है आपको, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। अब दोनों को ऐड करोगे 0 + 0 0, A प्लस -A। तो देखो A माइनस ए होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो A से A गया तो 0, B प्लस -B तो B -B ये भी 0, -A प्लस A ये भी 0 0 ये भी 0 होगा, C -C 0, -B प्लस B ये भी 0 हुआ, -C प्लस C ये भी 0, 0 + 0 ये भी 0 हो गया। तो 0 मैट्रिक्स आ गई।
तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके पास ये आ चुका है, बट यू हैव टू फाइंड हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करोगे, हाफ की मल्टीप्लाई कर दोगे हर एक एलिमेंट के साथ। जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे हाफ की तो ये जीरो ही रहेगा, जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी करो जीरो ही रहना है। तो हाफ की मल्टीप्लाई सब में करोगे तो सभी एलिमेंट में अगर आप ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट तब भी आपके जीरो ही रहने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको जो निकालना था हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो एक जीरो मैट्रिक्स आ चुका है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या करना है। सेकंड पार्ट में आपको हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आप निकालो। तो आप समझ लो इसी क्वेश्चन के अंदर हम माइनस कर रहे हैं। अगर आप माइनस करोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए हमारे पास ये है, ट्रांसपोज हमारे पास ये हो चुका है। अब माइनस कर रहे हो, जीरो में से माइनस कर रहे हो आप जीरो को तो ज़ीरो आएगा। ए में से आप माइनस कर रहे हो माइनस ए को तो 2a हो जाएगा। बी में से माइनस कर रहे हो माइनस बी को, तो बी में से माइनस कर रहे हैं माइनस बी को, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, तो क्या आ जाएगा 2b। सेम यहाँ पे करेंगे माइनस ए तो माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस सी तो प्लस का c हो जाएगा 2c, माइनस b तो माइनस का 2b, माइनस c, उसके बाद माइनस c यहाँ से मिलेगा तो माइनस का 2c हो जाएगा। अब 0 माइनस 0 तो 0, आपको बट ये फाइंड नहीं करना, आपको फाइंड करना है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर ये फाइंड करना है आपको तो आप क्या करोगे, आप हर एक एलिमेंट से 2 को डिवाइड करोगे। जब 0 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0 ही रहेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो a हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो b, माइनस a 0, यहाँ पर c आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस b माइनस c और 0। ये आपके पास हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ चुका है। और ये हमने जो फाइंड करा था वो हमारे पास हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज था। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट आपका आंसर ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला क्या गया है, आपको एक्सप्रेस करना है गिवन मैट्रिक्स है, उसको किस में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थ्योरम सेकंड हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर कोई मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है और इसे आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों के सम में अगर एक्सप्रेस करना है किसी एक गिवन मैट्रिक्स को, तो हम किस तरीके से करते हैं, तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और मैंने आपको बताया था ये आपके पास जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मीन्स आपको ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है उसको आपको एक्सप्रेस करना होगा इन दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, इन दोनों मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में। तो आप क्या करो, जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसे लेट कर लो, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है। अगर ए मैट्रिक्स ये है तो आपको फाइंड क्या करना है, पहले आप ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करो। तो ए हमारे को दे रखा है 3 5 1 -1। ए ट्रांसपोज आप करोगे तो इसी का ट्रांसपोज करो, तो 3 5 1 -1। इन दोनों को हमें ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो देखो 3 में आपको 3 ऐड करोगे तो 6 मिलेगा, 5 में 1 को ऐड करोगे तो 6, 1 + 5 6, -1 प्लस -1 आपको मिलेगा यहाँ पे -2। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसी के अंदर हाफ से डिवाइड करना होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो या फिर 2 से डिवाइड कर लो। ए प्लस ए ट्रांसपोज तो आ चुका है, लेकिन हमारे को हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के हर एक एलिमेंट को। 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3, 6 को डिवाइड करोगे 3, अब यहाँ भी 6 को डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। अब -2 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, अब डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। अब इतना आने के बाद आपको फाइंड करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए आपके पास ये रहा 3 5 1 -1, उसमें से माइनस कर रहे हो आप ए ट्रांसपोज को, ए ट्रांसपोज 3 5 1 -1। अब माइनस करोगे 3 में से माइनस करा हमने 3 तो 0 आएगा, 5 में से माइनस करा 1 तो 4 आएगा। अब 1 में से माइनस कर रहे हो 5 को तो -4, -1 -1।
तो माइनस से साइन चेंज होगा तो +1, तो कितना बचा 0। बट हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें निकालना है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो अब इसके हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 0 रहेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 2, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पर 0। अब आपके पास हाफ A प्लस A ट्रांसपोज भी आ चुका है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज भी आ चुका है। आपको अगर A मैट्रिक्स निकालनी है तो वो मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिखनी थी, तो वो थी हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, उसको लिख दो 3 3 और यहाँ भी 3 -1 प्लस, और यहाँ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 0 0 2 -2। ये हमारे पास A मैट्रिक्स आ चुकी है जिसमें ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आपका आंसर सिर्फ इतना ही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ यहीं तक सोल्व करना है क्वेश्चन को, बट आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो 3 3 और 3 -1, तो देखो दोनों इक्वल आ रही हैं, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। अब इसको देखते हैं, अब ट्रांसपोज करोगे तो 0 2 और -2 0। अब इतना होने के बाद ट्रांसपोज हमने लिया है, लेकिन अभी इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो हर एक एलिमेंट से कॉमन लोगे। अब देखो इक्वल आ गया, यानी कि ये माइनस ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो यानी ये हम आपके पास सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और फिर आपको अब ये भी देखना है क्या इन दोनों को ऐड करके आपके पास A मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही। तो आप वेरीफाई भी करके देख लो क्या इन दोनों को ऐड करके A आएगा। तो आप 3 में ऐड करो 0 को, तो देखो 3 आएगा, 3 में ऐड करोगे 2 को तो 5 आएगा। अब 3 में आप ऐड कर रहे हो -2 को तो 1 आएगा, -2 में आप ऐड कर रहे हो 0 को तो -1। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, तो आप देख भी सकते हो A मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें A मैट्रिक्स मिल रही है, और जिसमें ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप तक क्वेश्चन को करना है। ये स्टेप ही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके आगे जो भी मैंने कराया वो सिर्फ आपको वेरीफाई करवाया कि क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर है तो क्या दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास A मैट्रिक्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप सब कुछ वेरीफाई करके देख भी चुके हो। क्वेश्चन हमें कहाँ तक करना है, सिर्फ यहाँ तक करना है। इसके सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको मैट्रिक्स दे रखी है। पहला जो पार्ट हमने करा था उसमें जो मैट्रिक्स दे रखी थी वो 2 × 2 ऑर्डर की दे रखी थी। जैसे हमने वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल उसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, बट इसमें हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 3 × 3 ऑर्डर की दे रखी है। कोई नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, करना हमारा को उसी तरीके से क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको A प्लस A ट्रांसपोज निकालना होगा। तो A आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, ये A मैट्रिक्स दे रखी है। अब आपको जो उसमें ऐड करना है वो किसको करोगे, A ट्रांसपोज को। तो इसका ट्रांसपोज आप ले लो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो 6 + 6 ये 12 हो जाएगा। -2 प्लस -2 तो -4 हो जाएगा। 2 + 2 4 -2 प्लस -2 -4। 3 में आपको ऐड करना है 3 तो 6 हो गया। -1 में ऐड करोगे -1 को तो -2 हो जाएगा। अब 2 में ऐड करोगे 2 4 -1 में -1 ऐड करोगे तो -2। 3 में आप ऐड करोगे 3 के अंदर 3 को तो 6 हो जाएगा। ये आपके पास आया A प्लस A ट्रांसपोज, बट आपको फाइंड करना है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। आपको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना या फिर 2 से डिवाइड करना है हर एक एलिमेंट को। तो ये 6 हो जाएगा, -2 ये 2 हो जाएगा, ये आपके पास -2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 2 ये आपके पास -1 हो जाएगा, और उसके बाद ये 3 हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स को P मान लो कुछ देर के लिए, क्योंकि आपको पता है ये आपके पास जो मैट्रिक्स आई है ये सिमेट्रिक है, बट आपको ये भी बताना होगा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो आपको एक बार वो भी चेक करना है।
तो आप क्या करो, P आपको जो दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालो। P अगर ये है, और इसमें A को भी लेट कर लेना, हमने इसको भी लेट नहीं करा है, ये लेट A मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है, P ट्रांसपोज आपको करना है। अब इसका ट्रांसपोज करो तो 6 -2 2, इसको करोगे तो -2 3 -1 2 -1 3। अब आप देखो क्या दोनों मैट्रिक्स आपकी आपस में इक्वल दिख रही है? बिल्कुल दोनों आपस में इक्वल है। तो P ट्रांसपोज आपका P के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P हमारे पास जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना होगा? A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करना है। A माइनस A ट्रांसपोज, A और A ट्रांसपोज आपके पास ये दे रखा है। दोनों को माइनस करोगे, 6 में से माइनस करोगे 6, 0 आ जाएगा। -2 के अंदर -2 करोगे, दोनों सेम है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब 2 में माइनस करोगे 2 तो यहाँ भी 0। -2 में माइनस प्लस करोगे, अच्छा माइनस करना है हमारे को, अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे माइनस मान लेते हैं। तो -2 में माइनस करोगे -2 को तो ये भी 0 हो जाएगा। 3 में से 3 0, -1 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब 2 में से माइनस करोगे 2, ये भी 0, -1 तो ये भी 0 हो जाएगा। और 3 -3 ये भी 0 आ गया। ये आपके पास A माइनस A ट्रांसपोज आया है, यहाँ हम प्लस का साइन लगा देते हैं। अब बट आपको फाइंड जो करना है वो A माइनस A ट्रांसपोज करना है हाफ के साथ। अब क्या करोगे, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दोगे हर एक एलिमेंट में। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट 0 ही रहेंगे, 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहता है। अब आप क्या करो, इसको Q मान लो, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाना था हाफ प्लस हाफ के साथ जो था A प्लस A ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक बताना था तो हमने उसको P मान लिया। आपको ये पता लग गया कि ये सिमेट्रिक है। अब आपको बताना है कि हाफ A माइनस A ट्रांसपोज जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने क्या करा, इसको Q मान लिया। अब आप Q का ट्रांसपोज करोगे, अब Q का ट्रांसपोज करोगे, 0 मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स ही आ जाएगी। आप चाहो तो इसमें से माइनस भी कॉमन ले लो, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। तो Q ट्रांसपोज आपका -Q के इक्वल आ गया। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना होने के बाद हमारे को A मैट्रिक्स लिखनी है जो आपकी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में आए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिख दो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास जो आई थी वो क्या थी, P हमारे पास क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। ये आपके पास मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या आई थी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास 0 मैट्रिक्स है। और आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना था। तो आपका आंसर, ये आपका आंसर आ चुका है। इसके 2 पार्ट और रहते हैं। दोनों पार्ट के अंदर आपको जिस तरीके से क्वेश्चन हमने ये करे उसी तरीके से क्वेश्चन हमारे जो 2 पार्ट रह रहे हैं उसमें एक पार्ट के अंदर आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी है और एक पार्ट में आपको 3 × 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स का हमने एक पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमने करा था और 3 × 3 की मैट्रिक्स का हमने ये वाला पार्ट यहाँ पे कर लिया। तो जो बचे 2 पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई करना उन क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला क्या गया है, A और B आपके पास 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो आपको बताना है AB माइनस BA ये कौन सी मैट्रिक्स होगी। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, 0 होगी या आइडेंटिटी होगी। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कोई इसका एक आंसर होगा। तो सोल्व करते हैं। आपको सोल्व करना है AB माइनस BA को बताना है ये क्या है। पहले आप ये देखो गिवन क्या है हमारे को, हमें गिवन है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक हैं। अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A का जो ट्रांसपोज होगा वो A के इक्वल होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसका ट्रांसपोज करोगे तो A के इक्वल आ जाता है। अगर B जो आपके पास ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B का ट्रांसपोज जो होगा वो भी B के इक्वल होगा। और ये दोनों कंडीशन हमारे को गिवन है। तो आप क्या करो, जो A लिखा है B लिखा है तो A की जगह पर आप A ट्रांसपोज लिख दो और B की जगह पर आप B ट्रांसपोज लिख दो। इतना होने के बाद फिर यहाँ भी B लिखा है तो B की जगह पर B ट्रांसपोज लिख दो, A की जगह पर A ट्रांसपोज। जो गिवन था भी हमने सिर्फ वही पुट करा है। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे,
अगर ये A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज है तो क्या इसको हम B A इस पूरे का ट्रांसपोज लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? आपको इतना पता होगा, अगर कहीं पर A B का ट्रांसपोज है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो इक्वल होती है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज के। इतना पढ़ा था हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के अंदर। तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज अगर लिखा है तो B A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ऐसे अगर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज लिखा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आपका A B के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो। क्या अगर हमने माइनस को कॉमन लिया, अगर माइनस कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी भी पता है, कहीं पर अगर लिखा है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज तो ये आपकी इक्वल होगी A माइनस B इस पूरे के ट्रांसपोज के। अगर A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज है तो ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, ये किसके इक्वल होगी? A माइनस B के ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज पूरे पे लग जाता है। तो ऐसे ही देखो, इस पूरे को A मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो ये A है और ये B है। तो यहाँ क्या लिखा? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो आप क्या करोगे? A माइनस B पूरे का ट्रांसपोज। तो A हमारे पास है क्या? A हमारे पास है यहाँ पर A इंटू B माइनस B इंटू A इस पूरे का ट्रांसपोज। तो इस पूरे का ट्रांसपोज है तो आप क्या करो, उसको यहाँ लगा दो। तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज क्या लिखोगे? A माइनस B इस पूरे का ट्रांसपोज। अब इतना होने के बाद ये किसके इक्वल आया आपका? ये इक्वल आया AB माइनस BA। हमने इसको सोल्व करा और इस पे आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं AB माइनस BA आपका इक्वल आ गया माइनस AB माइनस BA उस पूरे के ट्रांसपोज के। अब आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको मान लो ये आपके पास C मैट्रिक्स है। अगर ये C मैट्रिक्स है तो C मैट्रिक्स आपकी इक्वल आ रही है किसके? और ये क्या है? ये C लिखा है पूरा और C का ट्रांसपोज। ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इसकी जगह मैंने C लिख दिया। तो C आपका इक्वल आ गया माइनस C ट्रांसपोज के। तो इस माइनस को हम इधर भेज सकते हैं। जब ये माइनस इधर आएगा तो C ट्रांसपोज आपका माइनस C के इक्वल हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर आ गया, जब यहाँ आएगा तो ये माइनस C हो जाएगा। तो इस कंडीशन को देख के आप कह सकते हो, अगर किसी का ट्रांसपोज माइनस के इक्वल आ रहा है तो C ट्रांसपोज अगर माइनस C के इक्वल आया है तो आप बोल सकते हो C इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जिस भी पार्ट में आपको स्क्यू सिमेट्रिक लिखा है वही इसका आंसर होगा। पार्ट ए में आपको दे रखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? पार्ट ए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और एक आपको कंडीशन दे रखी है कि A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होंगी। इनमें से कोई इसकी एक आंसर होगा, तो सोल्व करके देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। तो आप सबसे पहले इस कंडीशन में पुट कर दो A को और A ट्रांसपोज को। तो A प्लस A ट्रांसपोज आपका I के इक्वल है। तो A हमारे पास क्या है? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस ट्रांसपोज करोगे इसी का, ट्रांसपोज करोगे तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, और साइन अल्फा कोस अल्फा तो यहाँ पर आप साइन अल्फा लिख दो और ये कोस अल्फा, इसका ट्रांसपोज हो गया। यही ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आप देख सकते हो अगर यहाँ मैट्रिक्स आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की है तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही होगी। अब इतना होने का दोनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप आपस में ऐड होंगे। तो कोस अल्फा के साथ ऐड होगा तो 2 कोस अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो दोनों कैंसिल होंगे तो बचेगा क्या? 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा तो 2 कोस अल्फा, ये इक्वल आ चुका है किसके? 1 0 0 1। अब ये दो मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, और आपको पता है अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स 2 कोस अल्फा ये इक्वल हो जाएगा किसके? 1 के। अगर ऐसा है तो आप देखो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अब आप ये देखो कि कोस के अंदर 1/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है? कोस
60 पर, तो cos 60 क्या होता है π/3। तो यहाँ से cos अल्फा आपका cos π/3 हो गया। तो अल्फा की जो वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है π/3। तो आप देखो किसी पार्ट में आपको दे रखा है, बी पार्ट में आपको दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया π/3, डेट इज 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है, तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लाइक करो। मेरा जो चैनल है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब भी करो। साथ में बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दो, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे तो इस वीडियोज़ का जो फ़ायदा होगा वो आपके फ्रेंड्स भी उठा सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिससे कि आप तो फ़ायदा ले ही रहे हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। ओके बेटा, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.